हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस सारे मिक्स मिलेंगे आपको। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ठीक है, स्टार्टिंग सारे क्वेश्चंस जो कुछ भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपको मिक्स मिलेंगे सारी लैंग्वेज में। ठीक है, जीएस भी हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको दोनों लैंग्वेज में मिलने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो जो भी आपकी लैंग्वेज परफेक्ट हो, जिसमें भी आपने एग्जाम अटेंड करना, वो लैंग्वेज आप पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। इस वीडियो में आपको थोड़े बहुत टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है, ताकि आप सोच सकें कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे छोटा महासागर माना जाता है। तो आपको बताना है सबसे छोटा महासागर कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिक महासागर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कैफे कॉफी डे के संस्थापक कौन है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये क्वेश्चन सारे आपको मिक्स मिलेंगे। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, स्टार्टिंग सारे क्वेश्चन में मिक्स मिलने वाले, करंट अफेयर के भी होंगे। ठीक है, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा वीजी सिद्धार्थ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ठीक है, तो स्टार्टिंग का एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो नेशनल पार्क आपसे पूछा गया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने में उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है। तो जो इंस्ट्रूमेंट लगता है, जो हम गाड़ी चलाते हैं, उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है स्पीड को चेक करने के लिए। तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडोमीटर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि हम कार वगैरह चलाते हैं ना, तो उसमें जब हम पीछे का व्यू देखते हैं, ठीक है, ये जैसे कार होगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो मिरर लगे होते हैं ये, ठीक है, तो इनमें कौन सा मिरर यूज किया जाता है आपको ये बताना है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनकेव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है रॉयल सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना रॉयल सीमा कौन से राज्य में स्थित है इनमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है बारना बांध कहाँ स्थित है। तो बारना बांध आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा रायसेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मदर टेरेसा डैश पुरस्कृत है। तो अवार्डेड है मदर टेरेसा, तो किसके द्वारा है। तो आपको बताना है कौन से प्राइज के द्वारा मदर टेरेसा जो पुस्तक है उसको अवार्डेड, मतलब अवार्ड दिया गया है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध। नोबेल प्राइज से भी है और भारत रत्न से भी है। ठीक है, तो जो नोबेल प्राइज था वो दिया गया था 1979 में। ठीक है, और जो भारत रत्न है वो दिया गया था 1980 में। ठीक है, तो चीज दोनों याद रखना। अगला है क्वेश्चन विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। तो यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जुलाई को। अगला है क्वेश्चन आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। ठीक है, जो 18 साल की दौरा थी, ठीक है, जब 18 साल का पहला चुनाव पड़ा था ना, तो वो आपको बताना है जो 18 साल की एज लिमिट की गई। ठीक है, पहले तो थी 21 साल। ठीक है, उसके बाद में जो नवयुक्त थे द्वारा 18 वर्ष में जो पहला चुनाव दिया गया था, ठीक है, चुनाव किया गया था मताधिकार, तो वो कौन से साल में किया गया था आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989 में। अगला है क्वेश्चन बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो जो बीएमडी है ये टेस्टिंग किस लिए की जाती है आपको बताना है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, चार बीमारियां लिखी हुई हैं, तो किस लिए प्रयोग किया जाता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? तो कौन से संबंधित है, किससे संबंधित है, आपको बताना है। अतापू, ठीक है, फेस्टिवल है ये, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कौन से त्योहार से ये संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनाम। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्क्रवी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो आपको बताना है जो स्क्रवी होता है, ठीक है, तो वो डिजीज में कौन सा उपयोगी है, ठीक है, किससे ठीक हो सकता है, ट्रीटमेंट कौन सा इसमें से सही है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये स्क्रवी बीमारी होती है किस वजह से होती है? ये होती है विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन सी की कमी से बीमारी होती है, ठीक है, जिसको कौन पूरी कर सकता है? आंवला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। अगला है क्वेश्चन, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, तो कौन से वर्ष में हुई थी, आपको बताना है। होम रूल सोसाइटी, तो ये हुई थी 1905 में, ठीक है, 1905 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी कौन सी? पेनिनसुलर, ठीक है, पेनिनसुलर रिवर पूछी गई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कौन सा यहूदी वायसराय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग, ठीक है, ये थे पहले यहूदी वायसराय। अगला है क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार है जो, वहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपको नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा शेडल पीक। अगला है क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में फुलहार झील स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है फुलहार झील कौन से राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है उत्तराखंड में। अगला है क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो एक्टिव वोल्केनो कौन सा होता है, आपको बताना है इसमें। तो एक्टिव वाला वोल्केनो मतलब कि जो होता रहता है, आता ही रहता है दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से है किलायू। अगला है क्वेश्चन, प्रादीप पोर्ट स्थित है, तो आपको बताना है कहाँ पे स्थित है, प्रादीप पोर्ट कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है महानदी पे। अगला है क्वेश्चन, गरीब नवाज के नाम से कौन जाना जाता है? तो गरीब नवाज के नाम से किसको जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। अगला है क्वेश्चन, किस दिन को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो नेशनल डांस के रूप में किसे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डांस डे को, ठीक है, कौन से दिन को सॉरी मनाया जाता है। तो ये करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल को। अगला है क्वेश्चन, भारतीय कप्तान विराट कोहली पर एक किताब विराट द मेकिंग ऑफ चैंपियन लिखी गई है, तो वो किसने लिखी है, आपको ये बताना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीरज झा और वेदांशु कुमार के द्वारा लिखी गई है। अगला है क्वेश्चन, शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो जीएस के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, 300 हड्डी होती है शिशु में। अगला है क्वेश्चन, हड्डियों में सामान्यतः जल का प्रतिशत कितना पाया जाता है? तो हड्डियों में सामान्यतः जल का कितना प्रतिशत पाया जाता है, कितना हड्डियों में पानी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। अगला है क्वेश्चन, मानव शरीर के किस भाग में हड्डी सबसे अधिक होती है? तो कौन सा भाग होता है मानव शरीर का जिसमें हड्डी सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्म्स, मतलब हाथ में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला है क्वेश्चन, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आपको बताना है हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा कैसीन। अगला है क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुस्थिति में किसके पास भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की शक्ति होती है? तो इसमें क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा रहा है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ना हो, ठीक, किसी वजह से, ठीक है, तो उनकी एब्सेंट में कौन कार्यभार संभालेगा? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं कुछ, जिनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला है क्वेश्चन, भारतीय रुपया का प्रतीक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसको श्रेय जाता है? तो सिंबल ऑफ इंडियन रुपीज, ठीक है, तो जो सिंबल है, ठीक है, तो लोगो जिसको बोलते हैं, तो वो बनाने का किसको श्रेय जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उदया कुमार। अगला है क्वेश्चन, बंदोडकर गोल्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो स्टार्टिंग में ऐसे पॉइंट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, चुन चुन के लाए हैं एक एक क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है, अगर एक बार में याद ना हो तो 2-3 बार वीडियो देख लें, ठीक है, और चैनल को नए जुड़े चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट के लिए, ठीक है, तो सारा जीके पढ़ाया जाता है इसमें, ठीक है, अगर स्टार्टिंग से आपने सारी क्लासेस देख ली ना तो आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे मिक्स क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें आपको पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है किससे संबंधित है, कौन से खेल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जुड़ा है फुटबॉल से। अगला है क्वेश्चन, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो स्टार्टिंग के पॉइंट है ये, ठीक है, तो उसमें पूछा जा रहा है जो बिहू डांस होता है तो कौन से राज्य से होता है ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम में मनाया जाता है ये। अगला है क्वेश्चन, एपनोलॉजी विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो एपनोलॉजी होता है वो किससे संबंधित है? तो आपको बताना है क्या होता है, वेल्थ हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकता है, कलर्स होता है, या वेव्स होता है, किसके लिए होता है ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा वेल्थ से जुड़ा हुआ है। अगला है क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है विश्व विरासत दिवस मतलब वर्ल्ड हेरिटेज डे कौन से दिन को मनाया जाता है? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो ये मनाया जाता है कब? 18 अप्रैल को। अगला है क्वेश्चन, इन सर्च ऑफ गांधी पुस्तक लिखी गई थी, तो किसके द्वारा लिखी गई थी ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड एंड ब्रो, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया था ये। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से किस रोग का कारण विषाणु है? तो मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा रोग है जो वायरस की वजह से फैलता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स, ठीक है, तो ये वायरस से संबंधित है, ठीक है, जैसे टच करने से हो जाता है तो वैसे मानते हैं इसको, ठीक है, तो वायरस से वैसे हो जाता है टच करने से भी। अगला है क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से पानीपत का सेकंड युद्ध कब हुआ था? तो ये हो गया मुगल एम्पायर से क्वेश्चन है हिस्ट्री का। तो आपको पूछा जा रहा है कि सेकंड पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो देगा सेकंड, इसका राइट आंसर हो देगा 1556 में। अगला है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है तो कौन से शहर में स्थित है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो देगा थर्ड, इसका राइट आंसर हो देगा जबलपुर। अगला है क्वेश्चन, गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो नेशनल पार्क पूछा जा रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ये है उत्तराखंड में, ठीक है, फोर्थ इसका राइट आंसर हो देगा। तो ये कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1989 में स्टैब्लिश्ड हुआ था ये। अगला है क्वेश्चन, जॉर्डन की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो जॉर्डन की जो संसद होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो देगा फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो देगा नेशनल असेंबली। अगला है क्वेश्चन, रैंड किस देश की मुद्रा है? तो आपको बताना है किसकी करेंसी है ये। तो इसका सही आंसर हो देगा फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो देगा साउथ अफ्रीका। अगला है क्वेश्चन, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये क्वेश्चंस करंट अफेयर से आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो पूछा गया 2022 के कौन मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर हो देगा फोर्थ, इसका राइट आंसर हो देगा बिरमिंघम। तो यहीं तक थे आज के क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। तो चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्लासेस आपको डेली प्रोवाइड होती रहेंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। जो भी आप तैयारी करो किसी चीज़ की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे मिक्स थे, ठीक है, और मिक्स क्वेश्चन ही आपको मिलते रहेंगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी करते रहें।